हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। हर साल लोग पैसा जोड़ जोड़ करके एक एक ढेला जमा करके हज पर जाते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ जाते हैं। लेकिन क्या हाजी झूठे जो हज करके आ रहे हैं, या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया झूठी? एक बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आरटीआई के हवाले से आपके साथ करने जा रहा हूं। आपको मालूम है इस वक्त इस साल यानी जिन्होंने हज किया साल 2026 का, उसमें हाजियों की जो तादाद थी वो गालिबन 1,24,000 के आसपास थी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से गए हैं। प्राइवेट जो लोग अलग जाते हैं पैसे दे करके, उनकी तादाद अलग थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो लोग गए हैं उन्होंने लगभग 4 लाख रुपए के आसपास हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिए और उसके बाद उनको यहां से हज पे रवाना किया गया। अब सुनिए जो ट्विस्ट आया है सबसे तगड़ा, और जहां हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये जाहिर किया कि उन्होंने स्मार्ट वॉच के नाम पर लोगों से, हाजियों से जो लोग गए थे, आपको पता है 85 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लूटा है। उनके ऊपर घड़ियां थोपी हैं। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो स्मार्ट वॉच उनको पहनाई जाए ताकि उससे उनकी जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस वगैरह, और जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए वो घड़ियां सौंपी गई थी। आरटीआई से जो आप लोग जानते हैं, एक मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सैयद मोहम्मद उमर, उनके जरिए ये पूछा गया हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि इस साल टोटल कितने हाजी गए थे। ये पूछा गया कि उनको जो 7-7 हजार रुपए की घड़ी दी गई, थोपी गई, जबरदस्ती उनके ऊपर जड़ी गई, उससे कितना पैसा जमा हुआ। आपको हैरानी होगी, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो अपना जवाब दिया है वो ये दिया है। जरा देखिए, मैं आपको दिखा दूं। सवाल जो था, मैं अभी मोहम्मद उमर साहब के ऊपर आऊंगा, आरटीआई पूरी लेके बैठे हुए हैं, और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां अगर आप मोटे तौर पर देखें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इतना तगड़ा घोटाला किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो ये दिखा रहे हैं इस आरटीआई के हवाले से कि 5,000 कुछ रुपए की घड़ी पड़ी है एक हाजी को। वो घड़ी कि जिसकी कीमत बमुश्किल 400-500 रुपए भी नहीं होगी, वो 7,000 रुपए की घड़ी को हज कमेटी ऑफ इंडिया दिखा रहा है कि 5,000 कुछ रुपए में पड़ी है। जबकि मालूम है हाजियों से कितने लिए गए हैं? 7-7 हजार रुपए। यानी एक घड़ी की कीमत, एक स्मार्ट वॉच की कीमत 7,000 रुपए। एक अचंभे की बात है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह दिखाया कि 1 लाख लगभग 24,000 जो हाजी गए, उनसे हमने 5,000 की घड़ी दे करके तकरीबन 63 करोड़ या कितने पैसे जो हैं, दिखाइए मुझे, ये देखिए जरा, इसमें दिखा रहे हैं 63 करोड़ के आसपास पैसे लिए, जबकि दी कितने की? 7,000 की। और 7,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख लगभग 24,000 हाजियों के कितने पैसे हुए? 85 करोड़ रुपए से ज्यादा। आप सोचिए। मेरे साथ वो तमाम हाजी हैं, वो लोग जुड़ने जा रहे हैं जो इन घड़ियों को जबरदस्ती इनको दिया गया और ये हज करके आए। और जब इनको वहां पर इन्होंने पूछा कि भाई क्यों हमसे इतना पैसा वसूला जा रहा है, वो घड़ी के जो चार्ज भी ठीक से नहीं होती, वो घड़ी जो चलती भी ठीक से नहीं है, और इस घड़ी ने तो हद ही कर दी कि वहाँ ना तो कोई लोकेटर के तौर पे काम किया, ना कोई जीपीएस, क्योंकि जब घड़ी चालू ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं, तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे। इतना बड़ा गेम इनके साथ में किया गया। आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताएं? जी, मेरा नाम हाफिज़ तलहा है, हाफिज़ तलहा जाफरी, और मैं इस साल हज पर गया था। तो फरहान भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने जो है इस मंच से जो है इस अहम मसले को जो है उठाया। और आप ये देखिए, जो हमें घड़ी दी गई थी, ये 7,000 रुपये हमसे इसके लिए चार्ज किए गए थे। और आप यकीन मानिएगा, मैंने हज के 40 दिनों में लगभग एक बार भी इस घड़ी को यूज़ नहीं करा, क्योंकि ये यूज़ करने के लायक ही नहीं थी। 4-4, 5-5 घंटे में ये जो है चार्ज होती है, और चार्ज होने के बाद बमुश्किल 1 से 2 घंटे ये जो घड़ी चली है, और उसका टच भी ऐसा था कि उसमें वो किसी काम का नहीं था। तो उसको पहनना या ना पहनना दोनों बराबर है, तो हमने इसको यूज़ ही नहीं करा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस वजह से दी गई थी घड़ी, और हाजी जो है कैसे कैसे पैसे जमा करके जो है हज पर जाता है, और उसके साथ जब इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं तो बहुत दुख होता है और एहसास होता है इस चीज़ का। आप कितने लोग फैमिली से गए थे हज पर? हम 2 लोग गए थे जी। बिल्कुल लूज, ये अबर किसी काम में नहीं आई है, बिल्कुल लूज लेस्टी है। और यूजलेस घड़ी आपको थमा? जी जी जी। किस नाम पर दिया था इन्होंने कि आप इस घड़ी से क्या कर सकते हैं? क्योंकि ट्रैक कर सकते हैं हम आपको, ये हज कमेटी वाले बोल रहे थे, आप जहाँ भी होंगे हम देख लेंगे आपको। तो ये किसी काम नहीं आई है हमारी, तो चार्जिंग ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है।
आप लोग कितने लोग हज पे गए थे? 2 गए थे हम, हस्बैंड और वाइफ, हम दोनों के दोनों गए थे। अच्छा, जिस वक्त हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी हज कमेटी में, तो उस वक्त मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा कि भाई स्मार्ट वॉच जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है किस तरीके से चलाएंगे, उनको तो फोन चलाना भी नहीं आता। ज्यादातर वो लोग जो गांव देहात से हैं, वो फोन नहीं चला पाते, तो वो स्मार्ट वॉच का क्या इस्तेमाल करेंगे? जो कीपैड वाला फोन चलाते हैं, जिन्होंने कभी कीपैड वाला भी सिर्फ सुनने और बस फोन सुन लिया और रख दिया, तो मैंने कहा वो किस तरीके से यूज करेंगे। मैंने हज कमेटी में ये कहा था, जो हमारे हज ट्रेनर थे और हज कमेटी में भी, कि इसकी कम से कम ट्रेनिंग तो दी जाए। तो जब एक तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जाने से सिर्फ 1 दिन पहले उन्होंने हमें ये घड़ियां थमाई और ये कहा कि ये वहां जाकर के ऑन होंगी। वहां जाने के बाद जाकर के ऑन होंगी, वहां जाकर के मतलब भारत में ऑन भी नहीं होंगी, यहाँ पर ऑन नहीं करेंगे इसको। अच्छा, वहां जाने के बाद में जब हमने इनको जाकर के ऑन करा तो ये किसी काम की नहीं थी। मक्का आने के बाद में जो हमारे SHI थे, उनके ऊपर ऑर्डर आया कि ये सारी की सारी घड़ियों को आप अपडेट करें। उन्होंने सारी के सारी सब घड़ियां ली, ढेर लगा पड़ा था उनका घड़ियों का, उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद में भी हमें ये स्विच बताया गया, वहां पर ये बताया गया ये इस स्विच को आप अगर आप ऑन करेंगे, दबाएंगे इतने सेकंड तक, तो आपकी लोकेशन चली जाएगी। लेकिन फरहान भाई, जाएगी कैसे जब घड़ी की चार्जिंग ही नहीं चल रही, 2 से 3 घंटे घड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो कोई लोकेशन कैसे भेजेगा? और यकीन मानिए 40 दिन के दौरान मैंने मुश्किल से 1 या 2 लोगों को ये घड़े पहने हुए देखा है। हमारे जो हज इंस्पेक्टर थे वो पहने हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये तो काम ही नहीं कर रहे, आप क्यों पहने हो? कहने लगे जी ऊपर से ऑर्डर है, घड़ी आप पहन के रखोगे, अगर हम नहीं पहने तो हमारे ऊपर एक्शन ना हो जाए, चाहे काम करे या ना करे। चाहे काम करे या ना करे। कितना फ्रॉड है हाजियों के साथ, सोचिए आप जरा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि किरण रिजिजू जो हैं, वो माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी सफाई पेश की थी, सब बोला था, और एयर फेयर को लेकर के भी 10-10 हज़ार रुपए मांगे जा रहे थे उन हाजियों से जो लोग हज पर पहुंच चुके थे। बाद में मालूम हुआ उनको कि हज का जहाज का जो किराया है वो बढ़ गया है, और उसका जो तर्क दिया था वो किरण रिजिजू ने ये बताया था कि जिस तरीके से वॉर चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका को लेकर के, तो अचानक से दाम बढ़ गए, तो जो हाजी गए हैं 10-10 हज़ार रुपए उनसे वहां पर वसूले गए। उसको छोड़ दीजिए। अब जिस RTI में ये खुलासा किया जा रहा है और जिस RTI में ये बताया जा रहा है कि जो घड़ी की कीमत है वो खरीदारी में 5,000 रुपए है, 5,109 रुपए। ये देखिए जरा, जो स्मार्ट वॉच लिखा है ना, स्मार्ट वॉच, एक तो कंपनी पता नहीं कौन सी है ये, सीको इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, 5,109 रुपए की घड़ी, लेकिन दी इनको 7-7 हज़ार रुपए, लिए गए 7-7 हज़ार रुपए। फरहान भाई, सबसे पहली बात ये, जब हमें घड़ी दी गई, कोई भी घड़ी किसी को दी जाती है, अगर आप देखें आज के टाइम में 1500-2000 में जो है काफ़ी अच्छे स्मार्ट वॉचेज़ आ जाती हैं। एक तो इस घड़ी का, स्मार्ट वॉच का, ना तो कोई वारंटी कार्ड है, ना कोई इसका बिल है, तो अगर हमें इसे एक्सचेंज कराए या कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो हम इसकी कैसे शिकायत कर सकते हैं? तो कौन सी ऐसी घड़ी है जो बिना बिल के और बिना वारंटी कार्ड के जो है मिलती है? कौन सी कंपनी की, कोई ब्रांड नहीं है? कोई ब्रांड कंपनी कुछ है लिखा हुआ दिखाई? जी, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं है। ये क्या है? ये सब हाजियों के पास अब उनके घरों में रखी है। ये जितने भी हाजी, एक फ्रॉड का आइटम है, वो आपके घर तक पहुंच चुका, वो भी हज पर। मैंने नहीं देखा ये किसी भी हाजी के किसी काम की आई है घड़ी, और हम ये चाहते हैं कि आप इसे जो हज कमेटी है वो वापस करे और हमें इसके बदले जो है हमें इसका अमाउंट रिफंड करे। इसका अमाउंट रिफंड करें। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि आप लोग हज पे गए, आप लोग सब हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से गए, ऐसे भी हज़ारों लोग हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज के जरिए, ट्रेवल एजेंसीज वगैरह के जरिए गए हैं। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1 लाख लगभग 24,000 हाजियों को दी हैं, या ये जो प्राइवेट वाले हैं, जो प्राइवेट से गए, उनको भी दी गई है? नहीं, प्राइवेट वालों को किसी को नहीं दी है। ये जो हज कमेटी से हाजी गए हैं तो ये सिर्फ उनको मिली है, और जो ये प्राइवेट से गए हैं उनको नहीं मिली है। और फिर एक बात और निकल के आती है, भाई जो प्राइवेट से गए हैं क्या उनको हज के सफ़र पे इस घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर वो बगैर घड़ी के सफ़र कर सकते हैं पूरा, तो हज कमेटी वालों को क्यों ज़बरदस्ती थोपी जा रही है? यानी जो आप सरकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से गए, तो आप लोगों के ऊपर तो थोपी गई, और उनको नहीं दिया गया जो लोग प्राइवेट से गए हैं? नहीं, उनको नहीं दी गई है, और ये ऑप्शनल नहीं थी हाजी के लिए, ये कंपलसरी थी, लेनी ही है। और मतलब ये बताया, मैंने पूछा था कितने की है, जहाँ विंडो से मिली थी एक दिन पहले, टिकट्स भी मिले थे हमारे, और ये भी घड़ी भी दी थी, तो वो बताया कि 7,000 रुपये की एक हाजी की ये लगाई है हमने। ये हज कमेटी जो हमारी ये है ना ऑफिस, तुर्कमान गेट दिल्ली में, तो ये यहाँ से बताया था। और मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर जो प्राइवेट कोटे से जा रहे हैं उनको हज के सफ़र पे घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हज कमेटी से जाने वालों को क्यों ज़बरदस्ती थोपी जा रही है? जबकि हमारे पूरे सफ़र में 45 दिन के सफ़र में कहीं भी हमें इस घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही हम हज के 5 दिनों में इसको साथ लेके गए। लेकिन हुकूमत ने तो इस चीज़ के लिए कहा कि आप लोगों की अगर कोई किसी से खो जाता है, जुदा हो जाता है, तो ये जो पोजीशन लोकेटर है, आपकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए इसलिए इस घड़ी को दिया गया है। बहरहाल आपको लगा कि आपके साथ ठगी हुई है आप लोगों के साथ में, तो आप अब इसके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं? जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि ये हमारे लोकेशन का काम कर रही है, ठीक है ना? लोकेशन का काम क्या मोबाइल नहीं कर सकता था?
अगर कोई ऐप हमें दे दी जाती है कि इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, मोबाइल से आप फोटो खींच करके भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारा देखा कि अराफात के अंदर, मीना के अंदर बहुत सारे लोग हो गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बोर्ड है, इस बोर्ड का फोटो खींच करके आप अपने किसी करीबी को या अपने SHI को भेज दीजिए, क्योंकि स्मार्ट वॉच तो काम कर ही नहीं रही थी। तो उन्होंने उस रोड का फोटो खींचा और वहाँ भेज दिया। तो इससे अच्छा तो हमारा मोबाइल काम कर रहा था। बिल्कुल मोबाइल काम कर रहा था। और पूरा तरीका होता है, पहले बैंड हाथ में बांध दिए जाते थे, उससे भी पोजीशनिंग जो है वो पता लग जाती थी। कोई हाजी खोने का सवाल ही पैदा नहीं। लाखों लोगों की जहां मौजूदगी हो वहां पर इस तरीके के साथ इनमें फ्रॉड किया गया है। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नुसुक ऐप है ना, तो नुसुक ऐप के डाउनलोड करने के बाद हमें एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के जरिए हम पूरी मक्का मदीना कहीं भी घूम सकते हैं, खोने की कोई टेंशन नहीं है। सारी हमारे टेंट के एड्रेस उसमें होते हैं। हम अजीजिया में कौन से होटल में हैं वो एड्रेस होता है उसके अंदर, और मीना में कहाँ होते हैं वो होता है, अराफात में कहाँ होते हैं वो होते हैं। हमें और किसी ऐप की जरूरत ही नहीं है। नुसुक की इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है। बिल्कुल, मैं बात करना चाहता हूं इस वक्त RTI एक्टिविस्ट सैयद मोहम्मद उमर साहब से। मुझे आप बताएं कि आपका क्या सवाल था इन घड़ियों को लेकर के, जिस तरीके से इन लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। मैं तो खुले तौर पर फ्रॉड इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि वो घड़ी के जिसकी ना कंपनी का पता, वो घड़ी के जिसका ना अमाउंट, ना कोई डब्बे पर कीमत लिखी हुई, ना कोई वारंटी गारंटी कार्ड, कुछ भी नहीं, और इनको उठा करके ये घड़ियां दे दी गई हैं। आपके क्या सवाल थे हज कमेटी ऑफ इंडिया से और आपको क्या जवाब वहां से मिला है? फरहान भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हज कमेटी ने इनके साथ फ्रॉड ही किया है। इनको ये 200-400 रुपए वाली घड़ी उठाकर चेप दी है। देखो कितना अच्छा और मासूम जवाब दिया है हज कमेटी ने। मैंने इनसे पूछा था कि आपने कितनी और कितने रुपए की घड़ी खरीदी। वो जवाब देते हैं 5,109 रुपये 40 पैसे की हमने ये घड़ी खरीदी। यानी उनके हिसाब से 5,109 रुपये 40 पैसे की ये घड़ी हज कमेटी ऑफ इंडिया के हिसाब से है। मैं फिर कह रहा हूं, जो घड़ियां इन मासूम हाजियों से इनको थोपी गई है वो 7-7 हजार रुपए इनसे लिए गए। लेकिन RTI में क्या खुलासा हुआ है कि 5,109 रुपये 40 पैसे की जो है खरीद है। ठीक, फिर मैंने पूछा हाजियों से इस घड़ी के कितने पैसे वसूले गए, तो जवाब देते 5,109 रुपये 40 पैसे ही वसूले हमने हाजियों से। अब पता नहीं एक बात बताइए, आपको रोकूं? हाँ, क्या सवाल कीजिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि लाखों हाजी झूठे हैं या ये हज कमेटी झूठी है। भाई आप लोग झूठे हैं कि आप लोग कह रहे हैं 7,000 रुपए? वो तो देखिए लिख कर भेजा है उन्होंने, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लिख कर भेजा है। रखिए उंगली कहाँ है, पॉइंट ये देखिए, उन्होंने लिख करके भेजा है। जितने भी हुज्जाज किराम हैं, आप बखूबी सबसे बात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। सब ने यही कहना है कि ये 7,000 रुपए लिए गए हैं एक घड़ी के हमसे। ठीक है, 7,000 रुपए के हिसाब से तो उमर साहब, चलिए हज कमेटी हम कहते हैं सच बोल रही है। 7,000 के हिसाब से 1,22,500 कितने हाजी गए हैं? 518 जी। तो 1,22,518 हाजियों के तकरीबन 85 करोड़ कुछ रुपए बनते हैं। ठीक, 62,59,93,469 रुपए 20 पैसे की खरीदी। ये 5,000 के हिसाब से जी, 5,109 रुपए। लेकिन 7,000 के हिसाब से बन रहे हैं 85 करोड़। 85,76,62,हजार रुपए की हाजियों को बेचनी थी, चेप दी जी। और अपने हिसाब से कितने बता रहे हैं ये? कि हमने इनसे 65 लाख 62,59,93,469 रुपए 20 पैसे की खरीदी है। ओके, अच्छा, घड़ी पे कोई किसी कंपनी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन RTI में जवाब देते हैं कि हमने इसको सेक्यू इनोवेशन से खरीदा है। अच्छा, दूसरा मैंने क्वेश्चन किया था इनसे कि इन जैसे पता लगा हाजियों से शिकायतें कर रहे थे कि हमें तो ठग लिया, तो RTI में मैंने पूछा था इन घड़ियों के बाबत आपको कितनी कंप्लेंटें मिली। ये मेरे साथ तला भाई वगैरह खड़े हैं, इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंटें की हैं। हज कमेटी कहती है हमें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। देखिए एक और बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने ये सवाल किया था RTI एक्टिविस्ट ने, सैयद मोहम्मद उमर ने, हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि इन घड़ियों को लेकर के हज कमेटी ऑफ इंडिया आपके पास कितने लोगों की शिकायतें आई हैं, कितने लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन RTI में जो जवाब ये बता रहे हैं कि हज कमेटी ने दिया, उन्होंने बोला कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली। आप तो कह रहे थे कि हमने शिकायत करी है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन की है? बिल्कुल ऑनलाइन शिकायत भी करी है। और फरहान भाई, जाते ही एक हफ्ते के अंदर सभी लोगों ने ये सारी घड़ियां रखकर वीडियो भी बनाई थी और ये हज कमेटी को टैग भी किया था कि ये आपकी घड़ियां हैं, किसी काम की नहीं है और हम इसे किसी भी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। ये उनके पास पहली कंप्लेंट्स पहुंच चुकी थी, जाने के एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर सारी कंप्लेंट्स पहुंच चुकी थी। आगे क्या था आपका सवाल? मैंने इसमें एक सवाल और किया था कि आपने जो स्मार्ट वॉच खरीदी है इनकी गुणवत्ता कैसे जांची, गारंटी वारंटी का क्या है, तो वो कहते हैं इस बारे में हमारे पास कुछ नहीं है। भाई आप इतना मोटा सौदा कर रहे हो, इतना सामान ले रहे हो लाखों की क्वांटिटी में, तो आप जांचोगे नहीं उसको कि क्या क्वालिटी है क्या क्वालिटी नहीं है? तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। और क्या था? ऐसे क्या किया जाना चाहिए इस तरीके से जो चोर बाजारी करी है इनके साथ? इन्होंने फरहान भाई एक तो RTI में भी कोई जवाब नहीं दिया, अपनी चोरी छुपाने की कोशिश की है। नहीं, इतना बड़ा जवाब आप आ तो गया आपके सामने।
7,000 की जो घड़ी चेप रहे हैं वो 5,000 की कह रहे हैं कि हमने दिए। नहीं, वो तो आपको इसलिए पता लग गया ना, 2-4 हाजी आपके पास इकट्ठे हो गए, नहीं तो इस आरटीआई को तो हम लेके घूमते रहते, इसी को सच मानते रहते कि हाजियों को इन्होंने 5,109 रुपए की दी होगी। वो तो सच्चाई अब पता लग रही है ना जब हाजी हमारे सामने आ गए। बिल्कुल। तो अब क्या होना चाहिए, मैं तो क्योंकि हर साल लोग हज पे जाते हैं, 7-8 महीने बाद फिर हज हो जाएगा इंशाल्लाह, अब आगे ना हो उसके लिए अब क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये है फरहान भाई, जैसे कि आरटीआई के अंदर ये 5,109 रुपए की घड़ी बताई गई, लेकिन घड़ी तो 500 रुपए की भी नहीं है। ये असल तो मुद्दा ये भी है, हमसे 5,000 बताए गए, लिए गए हमसे 7-7,500 रुपए, लेकिन घड़ी की कीमत अगर ओरिजिनल आप मार्केट में लेने के लिए चले जाएं तो बोट वगैरह की और बहुत सारी कंपनी 1,000-1,500 में बहुत अच्छी घड़ी मिल जाती है। ये तो 500 रुपए की भी, मैं इस घड़ी को नहीं मानता कि 500 रुपए की भी ये घड़ी होगी, ये तो सारी की सारी हमसे टोटल ठगी की गई है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि एक तो जो आप लोगों से लूटा है 1.25 लाख के आसपास हाजी जो पूरे भारत से गए हैं हज कमेटी से, उनको पैसा वापस दिया जाए घड़ियों का? कोई कोर्ट वगैरह का कुछ ऐसा होना चाहिए कहीं ना कहीं से? बिल्कुल होना चाहिए। ये सब लोगों से जो पैसे ठगी करी गई है, एक तो 10-10 हज़ार रुपये जो है इसके एयर फेयर के नाम पर हमसे लिए गए हैं, जिन जिन लोगों से लिए गए हैं वो भी उनको वापस मिलने चाहिए, और ये घड़ियों के जितने भी पैसे हमसे लिए हैं ये पैसे सबके वापस मिलने चाहिए। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था, मैंने कहा मुझे वापस मत दो, लेकिन और जो गरीब लोग हैं बहुत सारे, अभी तो एक किस्सा ऐसा आया था सोशल मीडिया पे कि एक शख्स ने 43 ईयर्स तक पैसे जोड़े हज पे जाने के लिए, और जब जाकर के हज पे गया, न जाने किस किस तरीके से लोग हज पे जो जाते 43 साल तक पैसे जोड़ दिए। जी बिल्कुल। देखिए फरहान भाई, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10-10 हज़ार जो लोग जा चुके थे हज पे उनसे नहीं लिए 10-10 हज़ार रुपए, और जो लोग जिनकी बाद की फ्लाइट थी उनसे 10-10 हज़ार रुपए लिए हैं, ठीक है, तो उन्होंने जमा करें। और दूसरी बात है, कौम का पैसा है, लोग बहुत मेहनत से और जोड़ के जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं हमारा पैसा रिफंड करें, वरना हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, इसकी पिटीशन डालेंगे कि ये इसमें कौन सी जो है जीपीएस जो है ट्रैकर लगाया है उन्होंने, और ये सारी चीजें, और जो किसी काम का ही नहीं है। फरहान भाई, मैं इसमें एक बात कहनी चाहता हूँ, जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है और जिन लोगों ने कंप्लेंट की है वो आपके थ्रू या किसी भी चैनल से वो इन हाजी लोगों से हमसे मिले, इंशाल्लाह आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कमेंट में, हालांकि मैं पढ़ रहा हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हज पर गए थे, ऐसे बहुत सारे हाजियों का यहाँ मुझे जवाब आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ हमसे भी वसूले गए, हमसे भी लिए गए। मेरा सवाल यही था, क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया झूठी या फिर हाजी झूठे? हाजी कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनको बलि का बकरा बनाया गया? लगभग 1.25 लाख हाजियों को किस तरीके से 7,000 रुपए की घड़ी, जिसकी कीमत सही मायने में 700 रुपए भी नहीं है, वो चेप दी गई, जबरदस्ती दे दी गई। और आरटीआई में ये खुलासा किया जा रहा है कि हमने 5,000 रुपए की घड़ी दी है आरटीआई में। मेरा खुद का सवाल नहीं है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट का सवाल था, और खुद हज कमेटी ऑफ इंडिया इसका जवाब देती है। निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से हाजियों के साथ ठगी होती है, अगर मैं लाइव करूं और इन लोगों की तकलीफें पूछूं ना, तो पूरी रात गुजर जाएगी आप लोगों को बताते बताते। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम मानते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि जिस सऊदी अरब में, मक्के में या मदीने में लाखों आज़मीन हज होते हैं, जहां पर हाजी जाते हैं, वहां परेशानियां भी जरूर आती हैं, और परेशानी का नाम ही हज है। ठीक है, परेशानी हाजी उठा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके का कि उनको बिल्कुल भेड़ बकरों की तरह से कर दिया जाए, जबरदस्ती उनको इतनी महंगी घड़ी दे दी जाए, 10-10 हज़ार रुपए उनसे एयरफेयर के डिफरेंस के नाम पे मांगे जाए, ये कतन ठीक नहीं है। इन्होंने कंप्लेंट भी की, जैसे मुझे अभी तलहा बता रहे थे, इन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन एक नहीं कई 100 लोगों की कंप्लेंट इनके जरिए जा चुकी है हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास में। हज कमेटी क्या कहती है? हमारे पास किसी की शिकायत नहीं आई है। दूध के दूल्हे कहते हैं कि हमारे पास किसी की शिकायत नहीं आई है। अब क्या इनके पैसे वापस मिलेंगे? अदालत में ये लोग रुजू करेंगे, वहां से कुछ नतीजा निकलेगा। उन लोगों का सोचिए जो एक 43 साल तक पैसे जमा किए, 43 ईयर्स एक साहब ने पैसे जमा किए कि हज पर जाऊंगा, और वो वहां गए और उनके साथ भी इस तरीके से हुआ। ये कतई नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ निश्चित तौर पर इंक्वायरी हो, कार्रवाई हो, और ऐसा ये जो ठगी का मामला किया गया है वो भी हाजियों के साथ सोचिए ना। ऐसा जो काम करने जा रहे हैं सवाब की नीयत से और अल्लाह की रज़ा के लिए हज पर जा रहे हैं, मेहनत से पैसे जोड़कर, उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड किया गया है। अब आगे ये लोग अदालत जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिले और किसी तरीके से इनका जो मसला है वो हल हो, पैसे जो इनसे ठगे गए हैं वो इन्हें वापस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।